हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एमएससी जूलॉजी की फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर 1 की क्लास जो कि है आपका पेपर 1 कोऑर्डिनेट्स, जिसमें कि हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो आप सभी को हमारे प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ओरिजिन ऑफ नैथोस्टोम्स। नैथोस्टोम्स की ओरिजिन किस तरीके से हुई। नैथोस्टोम्स और जॉर्ड वर्टिब्रेट्स आर बिलीव्ड टू हैव इवॉल्व फ्रॉम जॉलेस फिश एंसेस्टर्स। यानी कि जो नैथोस्टोम्स थे, यानी कि जो ऐसे वर्टिब्रेट्स जिनमें जॉ पाई जाती थी, आर बिलीव टू हैव इवॉल्व फ्रॉम जॉलेस फिश एंसेस्टर्स। ऐसा माना जाता है कि वो जॉलेस फिश एंसेस्टर्स से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि उनका जो इवोल्यूशन है वो फिश एंसेस्टर्स से हुआ है जो कि जॉलेस फिशेस थी। पर्टिकुलरली दोज विद 2 पेयर्स ऑफ पेयर्ड फिन्स, और पर्टिकुलरली ऐसे फिशेस जिनके पास 2 पेयर फिन्स प्रेजेंट होते थे। द फर्स्ट नैथोस्टोम्स लाइक एकैंथोडियंस एंड प्लैकोडर्म्स, जो पहले नैथोस्टोम्स थे जैसे कि एकैंथोडियंस एंड प्लैकोडर्म्स, अपीयर्ड इन द लेट सिलुरियन पीरियड एंड आर नाउ एक्सटिंक्ट। ये लेट सिलुरियन पीरियड में अपीयर हुए थे एंड अब ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि विलुप्त हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं एंसेस्ट्रल जॉलेस फिश में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, कौन सी फिशेस थी। द एंसेस्टर्स ऑफ नैथोस्टोम वेयर लाइकली जॉलेस फिशेस। नैथोस्टोम्स के जो एंसेस्टर्स थे वो जॉलेस फिशेस की तरह थे, पॉसिबली इंक्लूडिंग द ऑस्टियोस्ट्रैकी। ऑस्टियोस्ट्रैकी एक जॉलेस फिश थी, ये इंक्लूड की जाती है इनके एंसेस्टर्स में, विच आर कंसिडर्ड द क्लोजेस्ट सिस्टर टैक्सॉन, जो कि क्लोजेस्ट सिस्टर टैक्सॉन मानी जाती है जॉर्ड वर्टिब्रेट्स की या फिर नैथोस्टोम्स की। अब एवोल्यूशन की तरफ चलेंगे। डेवलपमेंट ऑफ जॉ, यानी कि जॉलेस फिशेस में किस तरीके से जॉ का डेवलपमेंट हुआ। द जॉज आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम गिल अर्ट्स। ऐसा माना जाता है कि जो जॉ हैं वो गिल अर्ट्स से इवॉल्व हुए हैं। इनका एवोल्यूशन या फिर जो डेवलपमेंट है वो गिल अर्ट्स से हुआ है। विच वेयर ओरिजिनली यूज फॉर ब्रेथिंग, जो कि ओरिजिनली ब्रेथिंग के लिए यानी कि सांस लेने के लिए यूज़ किए जाते थे। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, दीज अर्ट्स बिकम मॉडिफाइड इनटू जॉज फॉर फीडिंग। ये अर्ट्स जो थे ये जॉज में मॉडिफाइड हो गए, किस लिए, फीडिंग के लिए, यानी कि भोजन के लिए ये जॉ में मॉडिफाइड हो गए। नेक्स्ट अर्ली नैथोस्टोम्स। अर्ली नैथोस्टोम्स में क्या क्या कैरेक्टर्स थे। अर्ली नैथोस्टोम्स इंक्लूड अर्ली एकैंथोडियंस एंड प्लैकोडर्म्स। अर्ली नैथोस्टोम्स में अर्ली एकैंथोडियंस एंड प्लैकोडर्म्स को इंक्लूड किया जाता है। एकैंथोडियंस कैरेक्टराइज्ड बाय देयर स्पाइनी फिन्स while प्लैकोडर्म्स वेयर आर्मर्ड फिश। एकैंथोडियंस को उनके स्पाइनी फिन्स से जाना जाता है, यानी कि इनका मेन कैरेक्टर होता है कि इनमें स्पाइनी फिन्स पाए जाते हैं, जबकि प्लैकोडर्म्स में आर्मर्ड फिशेस को इंक्लूड किया गया है। इवोल्यूशनरी सक्सेस, द एबिलिटी टू एक्सप्लॉयट न्यू फूड सोर्सेज विथ जॉज लेड टू द इवोल्यूशनरी सक्सेस ऑफ नैथोस्टोम्स। नैथोस्टोम्स को इवोल्यूशनरी सक्सेस में ये मिला, ये प्राप्त हुआ, यानी कि इनका इवोल्यूशन इसलिए भी सक्सेसफुल हुआ क्योंकि ये न्यू फूड सोर्सेज को अपनी जॉ से खा सकते थे, उसको इंगल्फ कर सकते थे। ड्यूरिंग द डेवोनियन पीरियड विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द एज ऑफ फिशेस। ये डेवोनियन पीरियड के ड्यूरिंग इवोल्यूशन इनका हुआ था, जिसे कि एज ऑफ फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होने वाला है हमारा फॉसिल एविडेंस, यानी कि नैथोस्टोम्स के इवोल्यूशन के बारे में हमें फॉसिल एविडेंस किस तरीके के प्राप्त हुए हैं। फॉसिल रिकॉर्ड्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द सिलुरियन एंड डिवोनियन पीरियड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ जॉज एंड अदर नैथोस्टोम फीचर्स। फॉसिल रिकॉर्ड्स से हमें प्राप्त होता है, यानी कि फॉसिल रिकॉर्ड जो कि पर्टिकुलरली सिलुरियन एंड डिवोनियन पीरियड से प्राप्त होते हैं, वे हमें एविडेंस देते हैं इवोल्यूशन ऑफ जॉ की इवोल्यूशन के बारे में और अदर नैथोस्टोम फीचर्स के बारे में। यानी कि फॉसिल्स से भी हमें पता चलता है कि सिलुरियन एंड डेवोनियन पीरियड में जॉ एंड अदर नैथोस्टोम्स फीचर का इवोल्यूशन हुआ था। इन एसेंस द इवोल्यूशन ऑफ नैथोस्टोम्स इन्वॉल्व द मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। इन एसेंस, यानी कि अब हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि जो नैथोस्टोम्स का इवोल्यूशन था उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जो पहले से स्ट्रक्चर्स पाए जाते थे उनका मॉडिफिकेशन हुआ, जैसे कि
गिल अर्थ्स जॉ में कन्वर्ट हो गया एंड द डेवलपमेंट ऑफ पेयर्ड फिन्स, और इनमें पेयर्ड फिन्स का डेवलपमेंट हुआ फॉर इन्हेंस्ड मोटेलिटी, यानी कि इनके मोशन के लिए इसमें पेयर्ड फिन्स का डेवलपमेंट हुआ, लीडिंग टू अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द फीडिंग स्ट्रेटजीज एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट्स। फिन्स एंड जो जॉज का डेवलपमेंट था ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था इन द फीडिंग स्ट्रेटजी में ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट था एंड ओवरऑल सक्सेस ऑफ अर्ली वर्टिब्रेट, और ये अर्ली वर्टिब्रेट के रूप में पूरी तरीके से सक्सेसफुल हुए। यानी कि फिन्स जो थे मोशन के लिए, तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो मोशन करता है अपने फीडिंग के लिए, और जॉज भी मेनली फीडिंग में ही इंक्लूड होते थे। इस तरीके से इनकी फीडिंग स्ट्रेटजी में डेवलपमेंट हुआ और ये अर्ली वर्टिब्रेट्स के फॉर्म में सक्सेसफुल रहे। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पीसीज ओस्ट्रेकोडर्म फिशेस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद वाली वीडियो में हम डेवोनियन फिशेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं फिर। इसके साथ ही साथ आप सभी को नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो आज के टॉपिक से रिलेटेड तो वो भी आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। सारे आंसर्स आप सभी को हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक्स।